नरेंद्र मोदी देश के ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह बन चुके हैं। भारत में 2024 का चुनाव लोकसभा चुनाव लोकतांत्रिक तौर तरीकों से होने जा रहा है, जो शायद देश का आखिरी चुनाव साबित हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये चुनाव जीतने के बाद देश से चुनावी प्रक्रिया को समाप्त कर देंगे और खुद को आजीवन प्रधानमंत्री घोषित कर देंगे। अरे नहीं, माफ कीजिएगा, खुद को आजीवन तानाशाह घोषित कर देंगे। इस विषय पे आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। तो एक तानाशाह की तानाशाही के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू करूं उससे पहले आप सभी दर्शकों को खुद की तानाशाही दिखाते हुए एक्सपोज टाइम्स को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बेल आइकन दबा लेना चाहिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, शेयर करना चाहिए, कमेंट जरूर करके हमें बताना चाहिए। और आप अगर हमारा आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप हमें कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोनेश श्रीवास्तव। तो आइए देश में फैली तानाशाही के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। भारत में इन दिनों राजनीतिक ताना बाना कुछ ऐसा बुन चुका है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे एक व्यक्ति ने लोगों का शाही आनंद छीन लिया है और इसके चलते कुल मिलाजुला कर इस घटनाक्रम को तानाशाही कहना उचित होगा। तानाशाही इस कदर है कि हम और आप सिर्फ मुंह खोलकर बोल पा रहे हैं, अपनी बात रख पा रहे हैं, वरना हम तो देश की बागडोर संभाल रहे होते, सरकार चला रहे होते। देश के इस कठोरतम तानाशाह के खिलाफ आए दिन लोग अनर्गल बयानबाजी खुलकर करते हैं, गाली गलौज तक करते हैं, देश को मात्र जला पाने की ही धमकी दे पा रहे हैं। कुछ लोग भारत के बहुसंख्यक समाज को सिर्फ 15 मिनट में उनकी औकात बता देने की मात्र धमकी ही दे पा रहे हैं। भारतीय मूल को यानी सनातन धर्म को सर्वनाश कर देने के लिए खुले मंच से लोगों को सिर्फ भड़का ही पा रहे हैं। तो आपने समझा कि भारत में किस तरह तानाशाही हावी हो चुकी है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो शख्स हैं जो ये तानाशाही चला रहे हैं। मानसिक दिवालियापन का इससे बेहतर उदाहरण क्या होगा कि एक व्यक्ति जो 2 बार लोकसभा चुनाव जनता के द्वारा दिए गए वोट से जीत कर आता है, सत्ता संभालता है और अपने द्वारा किए गए घोषणाओं को अमल में लाता है और उसे तानाशाह घोषित किया जा रहा है। इसमें भी दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी हैं जिन पर विचार विमर्श होना चाहिए, जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री को तानाशाह कहना, तानाशाह की श्रेणी में खड़ा करना कितना उचित है। यदि आपको तानाशाही का उदाहरण चाहिए तो जर्मनी के एडोल्फ हिटलर, इटली के बेनिटो मुसोलिनी, सोवियत संघ का व्लादिमीर लेनिन, रशिया का जोसेफ स्टालिन, चीन का माओ त्से तुंग, लीबिया का मुअम्मर गद्दाफी, युगांडा का ईदी अमीन, इराक का सद्दाम हुसैन, पाकिस्तान का यहया खान, पाकिस्तान का मोहम्मद जियाउल हक, मिस्र का होस्नी मुबारक, उत्तर कोरिया का किम जोंग, हैती का फ्रांसवा डुवलियर, ईरान का अयातुल्ला खुमैनी, स्पेन का फ्रांसिस्को फ्रैंको। ये उन तानाशाहों के नाम हैं जिन्होंने अपनी सत्ता पाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हजारों लाखों लोगों की जान ले ली। तानाशाही का आलम क्या होता है ये आपको और बेहतर तरीके से जानना है तो जिन नामों का मैंने जिक्र किया है उनका इतिहास और भूगोल आप इंटरनेट पे खंगाल सकते हैं और आपको समझ में आएगा कि तानाशाही होती क्या है। यदि भारत में तानाशाही की बात की जाए तो इस्लामिक आक्रांता और अंग्रेज भी तानाशाह की ही श्रेणी में थे। उन्होंने भारत में भारतीयों के साथ क्या किया था ये आप जानते हैं, ये हमने इतिहास में पढ़ा है और पढ़ रहे हैं। और आज़ाद भारत की बात की जाए तो भारत की एक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी
वो इमरजेंसी क्या थी ये भी आप बखूबी जानते हैं। उसे भी तानाशाही की श्रेणी में खड़ा किया जाता है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आने वाले नेता को यदि कुछ तथाकथित वामपंथी गिरोह के लोग तानाशाह कहते हैं तो मैं ये मानता हूं कि भारत को इस तानाशाह की आवश्यकता है, जरूरत है। रही बात नरेंद्र मोदी के तानाशाही की, तो ये कैसा तानाशाह है जो अपने खिलाफ उठने वाले आवाज को दबा भी नहीं पा रहा है। कोई मुंह उठाकर कुछ भी बोल देता है, ये तानाशाही का नमूना तो नहीं है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी को भारत की जनता ने 31% वोट देकर 282 सीटों पर विजय दिलाई थी। वहीं 5 साल के बाद इसी तानाशाह को लोगों ने और पसंद किया और फिर 2019 में 37.3% वोट देकर 303 सीटों पर विजय दिलाई थी। और इसके एवज में इस तानाशाह ने देश की जनता को क्या दिया? 3,80,000 किलोमीटर गांव की सड़कें बनवाई, 60,000 गांव को नई सड़कों से जोड़ा, 2 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन अभी भी मिल रहा है, देश की 4 करोड़ गरीब जनता को आवास बनवा कर दिया, 11 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन बांटे, देश की 11 करोड़ जनता को इज्जत घर दिया यानी शौचालय बनवा कर दिया, जो देश के किसी भी देश के किसी भी समाज की मूलभूत आवश्यकता है। कोढ़ की तरह पनप रहे धारा 370 को हटाया, 3 तलाक हटवाया और आखिर में 500 सालों की वेदना झेल रहे हिंदू समाज के लिए राम मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त किया। इससे भी बड़ी उपलब्धियां गिनाई जाएं तो पिछले 10 वर्षों में देश में आतंकवादी घटनाओं का नगण्य होना है। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके मुंह तोड़ जवाब देना और भारत में पल रहे आतंकवादियों को जन्नत का रास्ता दिखाना। कोरोना महामारी के दौरान सबसे पहले वैक्सीन का निर्माण करना, वैक्सीनेशन कराना और दुनिया को वैक्सीन देना, ये सारे काम इसी तानाशाह के द्वारा किए गए कार्य हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं, जिसके चलते आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। और नरेंद्र मोदी ने जनता को यह संकल्प करके बताया है कि आने वाले समय में भारत को विकसित भारत बनाने की ओर वो जो भी कदम उठाने होंगे उसके लिए तत्पर हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता बताएगी कि उसे तानाशाह चाहिए या कोई और। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।